Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and we are back with another video. So as हमारे लीगल मैगजिम्स हम कवर करते जा रहे हैं सारे वीडियोस में, तो जान लेते हैं कि हम आज के वीडियो में कौन कौन से मैगजिम्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं. So the maxims that we will be discussing in our today's video are going to be mala fide and onus probandi. So we are going to understand that what is the meaning and definition of these maxims और इन्हें कहाँ पर किस तरह से यूज करा जाता है. So the first maxim that we are discussing is mala fide. तो mala fide is basically something which is done in bad faith, यानी कि ill intention से करी गई कोई चीज या फिर गलत intention से करी गई. mala word से आप याद रखने की कोशिश करो कि malicious intent की यहाँ पर बात हो रही है. और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने की जरूरत क्या है, वो ये है कि मैलाफाइड एक्चुअली ऑपोजिट है बोनाफाइड का. बोनाफाइड इज समथिंग विच इज डन इन गुड फेथ एंड मैलाफाइड इज समथिंग विच इज डन इन बैड फेथ. तो ये सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है. एक बार इसे स्लाइड से पढ़ लेते हैं. दैट द वर्ड मैलाफाइड कैन इंक्लूड डेलिबरेट फ्रॉड, किसी के साथ में फ्रॉड करा गया हो, और सेल्फ डिसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स. Bad faith suggests ill intent, as I have told you, or bad faith refers to a situational state of mind driven by ill intent, as I have told you already. or sometimes dark purposes, कि कोई dark purpose को छुपा करके किसी के साथ में कुछ गलत intention से कोई act या फिर omission commit कर रहा है. Malafide is a Latin word meaning in bad faith. तो आपको मैलाफाइड को कैसे याद रखना है? पहला तो आप वर्ड मैला से मलिशियस याद रख सकते हो, और ये ऑपोजिट होता है बोनाफाइड का, विच इज समथिंग डन इन गुड फेथ, बट मैलाफाइड इज समथिंग विच इज डन इन बैड फेथ. So the next maxim that we are understanding is onus probandi. अब क्या होता है ये onus probandi? तो इसको आपको याद रखना है that it is burden of proof. अब बर्डन ऑफ प्रूफ की जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में अगर कोई केस चल रहा है या फिर कोई प्रोसीडिंग ट्रायल चल रहा है, तो जो एक पार्टी है ना, जो कोई भी चीज आकर के कोर्ट में क्लेम करती है कि ऐसा हुआ है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो उस पार्टी के ऊपर जाता है जो कि कोई क्लेम आकर के कोर्ट में कर रही है, क्योंकि फिर उसे ही ये चीज प्रूफ करनी है दैट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपेंड. और जो पार्टी डिनाई कर रही है, जो दूसरी पार्टी है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहता है. सो दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर हियर. So let's read it from the slide as well, that the burden of proof lies with the one who speaks, as I have told you, कि जिसने कोई भी चीज क्लेम करी कोर्ट में आकर के, उसके ऊपर burden of proof lie करता है. Not the one who denies, जिसने मना कर दिया उस चीज के बारे में, उसके ऊपर burden of proof lie नहीं करता है. Is the obligation on a party in a dispute to provide sufficient warrant for its position. सो इट इज एज सिंपल एज दैट कि पार्टी ने आकर के कुछ क्लेम करा जब प्रोसीडिंग चल रही है, और उसके बाद में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उनके ऊपर है. उन्हें आकर के सफिशिएंट एविडेंसेस कोर्ट में लाने होंगे और दिखाने होंगे, कोर्ट के आगे प्रेजेंट करने होंगे दैट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट व्हिच आई एम क्लेमिंग हैज एक्चुअली हैपेंड. सो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम इज ऑल अबाउट, that onus probandi, burden of proof. Okay everyone, so that's it for our today's video, and I really hope that this video was informative for you, and I will see you in our next video. Thank you so much for watching.